एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। सभी को नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ, मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, जो कि घटना मेरे सामने हुई क्या, मैंने उसको देखा, सुना, बात किया, झकझोरने वाली। ऐसा लग रहा है कि समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पैसे के चक्कर में, पैसे के लालच में ये भी नहीं देखते कि सामने वाला कितना मजबूर है, गरीब है, उसके पास पैसे हैं कि नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, बस उन्हें पैसे से मतलब है। वैसा ही केस हुआ। मैं हाल ही में किसी कार्य से गजट ऑफिस गया था। किसी का नाम चेंज करने का प्रक्रिया होती है गजट ऑफिस में। अगर आपका कोई ऑफिशियल नेम है, उसमें कुछ चेंजेस कराने हैं या कुछ भी कराना है तो वो गजट ऑफिस से होता है। तो वैसे ही किसी काम से मैं वहां गया था, तो मैंने देखा कि वहां पे एक बच्ची थी, महज 14-15 साल की बच्ची होगी। तो वो वहां नेम चेंज कराने के लिए आई थी, कुछ नाम में करेक्शन था, तो उसको पता नहीं था कि कैसे क्या होता है। तो वहां मैंने पूछा कि बेटा आप कहाँ से आए हो? तो बताया कि मैं फरीदाबाद से आई हूँ सर, और मेरा ये थोड़ा सा करेक्शन था नाम का, जिसके लिए मुझसे 12,000 रुपये लिए गए। तो मैंने कहा 12,000 रुपये? मैंने कहा किस चीज़ के? तो उसने बताया बस सब यही था, हमारा पेपर में नाम निकलवाया और नोटराइज करा और ऐसे कुछ करके 12,000 रुपये उससे लिए। तो मैंने पूछा 12,000 रुपये तो बहुत ही ज़्यादा है। तो बोला सर हमें पता नहीं था और हमने ऐसे तैसे करके कहाँ से पैसे जुटा के हमने उसको दिए। तो पता चला उसका भाई भी आया था साथ में कि उस बच्ची के न माँ थी न पिता थे, दोनों ही इस दुनिया में नहीं थे। वो और उसका भाई दोनों ही अपने रिश्तेदार के घर रह के पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और अभी पढ़ रहे हैं। तो हाई स्कूल में लड़की थी, लड़का मेरे ख्याल से 11th में था। तो क्या इतना समाज गिर चुका है कि ये सारी चीजें जानते हुए भी वो उनसे इतने पैसे की डिमांड कर सकता है। तो मैंने उसको यही समझाया कि बेटा देखो, इतने पैसे नहीं लगते। अगर थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी जागरूकता आप लाए होते अपने अंदर, या कहीं पूछा होता, या आप मोबाइल खोलते हो, इतना रील देखते हो, ये सब चीजें देखते हो, तो कोई भी चीज या कोई भी कंफ्यूजन होता है तो पहले आप यूट्यूब कर लो, गूगल कर लो, या किसी से पूछ लो, तो वो आपको सही राह बताएंगे। तो मेरा जहां तक मानना है कि उसके नेम चेंज में ज्यादा से ज्यादा खर्चा जो आना था, महज 1,500 से 2,000, इससे ज्यादा नहीं आना था। उसका काम हो सकता था। तो मैंने उसको बताया बेटा आगे से ध्यान रखना, आप कोई भी किसी भी काम में फंसो, किसी भी चीज में फंसो, तो पहले यूट्यूब करो, गूगल करो, या किसी जानकार से पूछो, तो आप उससे बच सकते हो। अन्यथा आप ऐसे ही पैनिक होकर कहीं भी जाके कोई भी बोल दे कितने रुपए लगते हैं, हम उसे दे देंगे। अरे हमें टाइम मिलता है सोचने का, समझने का, देखने का। तो इन सब चीजों का फायदा उठाना चाहिए, हमें रिसर्च करना चाहिए, फिर किसी निर्णय पे पहुंचना चाहिए। क्योंकि पैसे बहुत ही ईमानदारी के होते हैं, बड़ी मेहनत से कमाए जाते हैं। आपको नहीं पता कि एक मजदूर वर्ग कैसे पैसे कमाता है। 100 रुपए कमाने के लिए उसको समाज के कितने ताने, गाली, न जाने क्या क्या यातनाएं सहनी पड़ती है, तब जाके वो एक दिहाड़ी मजदूर पैसे कमा के घर ले जाता है और उसको अपने परिवार में खर्च करता है। मुझे तकलीफ इस चीज की आती है कि कुछ तो बड़े ही अच्छे लोग हैं जो अपनी कमाई का पूरा उपयोग करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि वाकई गरीब हैं लेकिन उस पैसे का नशा करते हैं, गलत जगह इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके परिवार को दर की ठोकरें खानी पड़ती है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैं बात आपसे शेयर किया हूँ, ये बात हकीकत है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे इसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, जो मैंने बात बताई सोचने वाली बात है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो भी देख रहा है, किसी भी महकमे में हो, सरकारी में हो या गजट में हो या आरटीओ में हो या बैंक में हो या पेंशन विभाग में हो, आप सभी के लिए है ये। आप सभी से हमारा अनुरोध है, हमारे अंदर एक मानवता नाम की चीज है, उसको हम कायम रखें। और किसी भी गरीब व्यक्ति या जो जानकारी जिसको नहीं है, बुजुर्ग है, या जो इस चीज को नहीं जानते हैं, उसे हम अपने विभाग संबंधित जानकारी
दें, अपने आसपास लोगों को भी बता के रखें कि अगर आपको इन चीजों में किसी प्रकार की दिक्कत आती है, समस्या आती है, तो आप हमसे मिले, हम उसका निदान करेंगे। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है दोस्तों, किसी की दुआ ही बहुत अच्छी चीज होती है। अगर कोई अपने दिल से, अपनी जुबान से आपके लिए दो शब्द प्यार के बोले, आपके लिए दुआ दे, वो पैसे से कई गुना, उसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते। वो दुआ आपके बच्चों को और आपके परिवार में लगता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और मैं इस घटना के माध्यम से समाज में बैठे जो समाज सेवा में हैं, चाहे वो पुलिस में हो, बैंक में हो, रेलवे में हो, बजट में हो, आरटीओ में हो, या किसी भी ऐसे विभाग में हो, बिजली विभाग में हो, कहीं भी हो, आप सभी को एक मौका भगवान ने दिया है, ये पद दिया है, प्रतिष्ठा दिया है, तो इसका इस्तेमाल आप किसी के हित के लिए करें। सच कहता हूँ, आपको इतनी दुआ मिलेगी कि आपको रात को चैन की नींद आएगी, आपके बच्चे प्रगति पे जाएंगे, आपका परिवार खुशहाल रहेगा, और आपकी एक छोटी पहल से एक गरीब व्यक्ति का घर बच सकता है, उसके पैसे बच सकते हैं, उस पैसे से वो बहुत कुछ कर सकता है। आपको नहीं पता उसके लिए वो पैसे कितने मान्य होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, तो इसको शेयर करिएगा, और विभाग के हर व्यक्ति के पास ये पहुंचना चाहिए, और उनके अंदर ये भावनात्मक चीज जो है पैदा होनी चाहिए, उनके अंदर मानवता पैदा होना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर कोई देखेगा, उसको एकांत में बैठ के सुनेगा, तो आई होप कभी गलत नहीं करेगा, और समाज के लिए खड़ा रहेगा, हर व्यक्ति की सहायता करेगा। जय हिंद, जय भारत।